माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास जो पवित्र यूक्रिस्त वो बेली है या केवल भोज है? क्योंकि मेरे इस क्लास के अंदर यूट्यूब के अंदर एक भाई ऐसा टोक रहा है, उसको बेली मत बोलो, पवित्र बेली मत बोलो, वो भोज है, वो बेली नहीं है। ये जो बोलने वाला जो पाषंडना में पड़ा हुआ व्यक्ति, मेरे हाल में हाबिल ऐसा कुछ नाम था, वो व्यक्ति ये नहीं जान रहा है ये भोज भी क्या है। ईसा मसीह ने जो लास्ट सपर के अंदर जो बोल करके दिया, आज वे लोग रोटी और दाकरस पीते हैं। प्रभु ने बोला मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। और योहन का सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर अनेकों बार क्लास ले चुका है। जब टोका है तो फिर से लेना पड़ रहा है, बार बार, जब तक इन लोग समझेंगे नहीं लेना ही पड़ता है। तो उस अध्याय 6 के अंदर 53 से अगर हम पढ़ करके जाएं, प्रभु बहुत ही सुंदर तरीके से बता करके दे रहा है। ईसा मसीह ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन नहीं होगा। हमें जीवन मिलने के लिए और हमें अनंत जीवन मिलने के लिए, हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर और रक्त हमें प्रदान किया भोजन के रूप में। कलवारी बलि हमारे स्वर्ग राज्य में प्रवेश के लिए। और पवित्र यूक्रिस्त का मेरे हाल में 100 से ज्यादा क्लास हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर है। अनेकों बार ये सब बता करके दे चुका है कि कलवारी बलि जो रक्त बहा करके जो बलि किया, उसकी पूर्वी संध्या में रोटी और दाकरस का जो बलि अर्पित किया, वो रक्त रहित बलि, और वहां वो बलि और कलवारी बलि ये दोनों एक बलि है। कैसे एक बलि बन गया? क्यों उसको एक बलि बोलता है? एक एक का मैंने अलग अलग क्लास के द्वारा समझा चुका है। वो एक ही बलि है, एक रक्त रहित बलि और एक रक्त बहा करके बलि। और रक्त रहित बलि अर्पित कर प्रभु ने कहा, यह मेरी स्मृति में किया करना। और उस दिन से कलीसिया ये मनाते आ रहा है। पेंतिकोस्त के पवित्र आत्मा मिलने के, अभी आज मंडे है, मंडे के दिन कहा जाता है शिष्य लोग सब मिल करके प्रार्थना में बैठे और प्रभु उनसे कुछ कार्य करवाया। सबसे पहले ऑयल तेल का आशीष देने का दिन था, मंडे का दिन कहते हैं। और ट्यूसडे के दिन प्रभु की प्रेरणा से संत याकूब उनको प्रभु ने प्रेरणा दिया, प्रभु ने उन्हें सिखाया जो बलि में, जो पवित्र यूक्रिस्तीय बलि में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है।
लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 के अंदर उसका एक उदाहरण मैंने उसका भी 2-3 क्लास डाल चुका है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 किस प्रकार पवित्र मिस्सा का रूप है, शुरू से लेकर के अंत तक। आज भी 2000 वर्षों से वही मिस्सा बलिदान में चलता है और उसी के अनुसार कौन सी प्रार्थना क्या है, ये सब जो याकूब की अनाफरा कहते हैं, ये जेम्स संत याकूब को प्रभु ने दर्शन दे करके ये प्रार्थनाएं विधियां बनाया, उसी को याकूब का अनाफरा कहते हैं। कब? ट्यूसडे के दिन। इसके बाद थर्सडे के दिन वेदी सब बनाया कहते हैं, तैयार किया, और थर्सडे के बुधवार के दिन उन्होंने सबसे पहला वो मिस्सा इसके बाद अर्पित किया। तो इसका सब जो कुछ इतिहास है हम लोगों को सिखाया जाता है, इसलिए ये सब सीखने की जरूरत है। छोड़िए, यहां पर हम लोग उस भाई का वो जो टिप्पणी, ये बलि है या ये केवल रोटी खाने वाला भोज है, बाइबल से ही हम लोगों को कुछ इसका रहस्य को उठाना जरूरी है। सबसे पहले मैं एक बात बता करके देता हूं, ये जो यूकरिस्तीय बलि, पवित्र मिस्सा बलिदान जो होता है, वो सबसे पहले वो बलिदान है, बलि है, दूसरा वो भोज भी है, दोनों है। वो बलि है, बलि अर्पित करने के बाद उसको भोजन, भोज भी है, वो सैक्रिफाइस है, वो कम्युनियन भी है, दोनों है। केवल सैक्रिफाइस नहीं, केवल कम्युनियन नहीं, केवल प्रभु भोज नहीं, उस प्रभु भोज के अंदर ये भी है, सैक्रिफाइस भी है। सैक्रिफाइस देने के बाद, करने के बाद ही तो भोजन मिलेगा। क्या बार बार ईसा मसीह का इसका मतलब बलि अर्पित कर रहा है? ऐसा भी कई लोग टिप्पणी कर रहा है, इन लोग तो यीशु को हर रोज बलि अर्पित करता है करके। ये अज्ञानता के कारण है। कैथोलिक लोग तो ऐसा नहीं सिखाते, इसलिए कैथोलिक लोगों को सिखाने के लिए एक किताब है, मैं हमेशा कोट कर करके बता करके देता हूं उसको, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ। बाइबल के अनुसार उसके अंदर टीचिंग है पूरा। उसका कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1366 से 66-67 ये सब हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर ये साफ साफ सिखाया है, जो मिस्सा बलिदान उसको क्यों बलि कहते हैं, वो बलि कैसे, वो पूर्ण रूप से ईसा मसीह का वो कलवारी बलि है, उसका रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है या एनैक्टिंग कर रहा है, ये भी कहा जाता है। इसको रिपीटिशन नहीं कर रहा है, मतलब दोबारा नहीं हो रहा है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। उदाहरण के लिए मान लो, एक उदाहरण बोलने के लिए, किसी ने कुछ चोरी किया, मान लो किसी ने कुछ चोरी किया, उस चोर को जब पुलिस पकड़ने के बाद, चोर कैसे चोरी किया, कैसे गया, कहां कहां से गया, क्या क्या उठाया, ये सब का एक बार फिर एनैक्टिंग करवाता है। इसके बाद वो पूरा नाटक रचने के बाद फिर कोर्ट में उसको प्रस्तुत करता है, देखो ये ऐसे 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 किया कर करके पूरा बताता है। उसको बोलते हैं एनैक्टिंग करना। ईसा मसीह की कलवारी बलि को उसी प्रकार दोबारा रिपीटिशन नहीं हो रहा है, बल्कि एनैक्टिंग, दोबारा उसको रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, दोबारा उसको प्रेजेंटेशन कर रहा है। उसको ही अगर कलवारी में 2000 साल पहले बलि हुआ, उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, वो भी बलि ही है। और ईसा मसीह ने पवित्र यूक्रिस्ट को स्थापित कर शिष्य लोगों से आग्रह किया, तुम यह मेरी स्मृति में किया करो।
क्या करो ईसा मसीह की स्मृति में। इसका मतलब ईसा मसीह का ये जो लास्ट सपर ही नहीं, केवल ईसा मसीह का ये जो कलवारी बलि ही नहीं स्मरण करना, उनके जन्म से लेकर के मृत्यु और सेकंड कमिंग तक के जो प्रार्थनाएं, जो बातें, घटनाएं, इस मिस्सा बलिदान के अंदर हम लोग स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याद करते हैं। इसलिए यही सबसे बड़ी प्रार्थना है, सबसे कंप्लीट प्रार्थना, पवित्र यूक्रिस्त। अगर आप क्रिस्ती है, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल मिस्ट्री कहते हैं इसको, सेंट्रल मिस्ट्री, केंद्र बिंदु है, एक रहस्य, क्रिश्चियन फेथ का विश्वास का एक सेंट्रल मिस्ट्री है। यदि आप इस मिस्ट्री को नहीं मनाते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, आप क्रिश्चियन नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। अनेकों लोग बाइबल लेकर के सिखा रहा है, वो क्रिश्चियन नहीं है। यदि आप मिस्सा बलिदान में विश्वास नहीं कर रहा है, उसको बेली नहीं विश्वास कर रहा है, केवल वो रोटी खाने के लिए जा रहा है, आप क्रिश्चियन ही हो सकता है। क्योंकि ईसा मसीह के जो वचन हमारे जो कलीसिया में कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1367 में और 1376 के अंदर विशेष करके काउंसिल ऑफ ट्रेंड का कोट कर करके, क्या काउंसिल ऑफ ट्रेंड में क्या सिखाया उसको भी कोट कर करके सिखा रहा है। क्रिस्त ने जिस रहस्य की स्थापना किया और क्रिस्त ने जो कार्य करने के लिए कहा और क्रिस्त ने जो शब्द को बोला, कलीसिया आज भी वही इसी को इस्तेमाल कर रहा है। कलीसिया वो भी उसको चेंज नहीं कर सकता। क्रिस्त ने कहा यह मेरा शरीर है। शिष्य लोगों ने क्या लिया? रोटी लिया था। क्या खाया? रोटी खाया था। क्या टेस्ट था? रोटी का टेस्ट था। प्रभु ने क्या बोल करके दिया? यह मेरा शरीर है। इसके बाद ईसा मसीह ने दाकरस देकर के कहा यह मेरा रक्त है, नूतन विधान, मेरे रक्त के द्वारा नया विधान रच रहा है, ये तुम्हारे लिए पियो। शिष्य लोगों ने लिया, जिसे रोज अंगूरी पीता है वो लोग भोजन के साथ, क्योंकि उनका जो रोटी है उस रोटी खाने के लिए वो अंगूरी में डुबाना भी पड़ता है। ऐसे ही रोटी है। अभी हम लोग यूरोप जाकर के आए, वहाँ होटलों में हम लोग को ऐसा रोटी मिलता था और दाकरस भी परोसता है। मैंने नहीं पिया है, हम तो पानी के साथ उसको खाना पड़ा, लेकिन दाकरस पीने वाला है, उसके अंदर डुबा करके उसको खाते हैं। तो एक रीति है। शिष्य लोग रोज उसको, उस रोटी को दाकरस में डुबा करके खाते रहते हैं। उस दिन ईसा मसीह ने ये मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है बोल करके दिया। उस दिन भी वही टेस्ट था जैसे रोज खाता था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। इसका मतलब क्या? वो शरीर और रक्त नहीं था। अगर वो शरीर का टेस्ट आ गया होता है, कोई शिष्य नहीं खाते। रक्त का टेस्ट आते तो कोई उसका नजदीक नहीं जाएगा। ईसा मसीह ने अपना शरीर और रक्त के द्वारा, उसको खाने पीने के द्वारा हमें मुक्ति दे रहा है। उसी के द्वारा हमारा पाप क्षमा हो रहा है, पाप धो रहा है, और उसके द्वारा हमें स्वर्ग राज्य मिल रहा है। इसके लिए उसको ठहराया है। बेली केवल अर्पित कर करके घर जाने के लिए नहीं, बेली इसलिए अर्पित करता है उसको ग्रहण करने के लिए। मैंने लेवी ग्रंथ का जो अध्याय 1 से लेकर के 5 बलियों के विषय में भी क्लास लिया, एक एक बलि का अर्थ समझा करके। वहां पर हमने ये भी देखा था अन्न बलि। अन्न बलि के अंदर रोटी और दाकरस लेकर के चढ़ाता है। कहां की ओर मैंने बोलकर दिया? इसी की ओर। और उसको ग्रहण करना जरूरी है, विशेषकर जो शांति बलि के रूप में अर्पित करते हैं, क्योंकि ईसा मसीह का बलि शांति बलि। यहूदी गैर यहूदियों का बीच में जो टकराव था, दुश्मनी था, उस बीच में वो दीवार को गिराया और पिता से दूर हो गया था, ईश्वर से दूर हो गया था। ईसा मसीह की इस बलि के द्वारा ईश्वर से, पिता से, स्वर्ग से मेल करवाया।
देखो वहां शांति स्थापित किया। उस बलि को ग्रहण करना भी जरूरी है। यदि हमें पिता के साथ एक होना है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, इसका मतलब इस बलि को ग्रहण करना जरूरी है। लेवी ग्रंथ से सिखा करके आया, इसलिए उसको ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? प्रभु ने अपना शरीर और रक्त को कलवारी में बलि अर्पित किया, उसी को ही रोटी और दाखरस के रूप में पूर्वी संध्या में अर्पित कर करके दिया। इसका मतलब हम लोग ग्रहण करना है शरीर और रक्त को। कलवारी में यदि बलि हुआ है, मिस्सा में भी बलि होता है। यदि उसको भोजन के रूप में हमें खाने के लिए दिया, इसका मतलब वो कम्युनियन भी है, वो उसको हम लोगों को भोज के रूप में ग्रहण भी करना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1382 से लेकर के 84 तक ये बलि भी है, साथ ही साथ एक बैंक्वेट, इसको भोज भी है, उसको खाना है। दोनों ये अलग नहीं कर सकते, ये दोनों एक है। पहला कुरिन्दी अध्याय 11 वाक्य 23 से 26 तक प्रभु यीशु मसीह ने संत पौलुस को ये प्रकट कर करके बता करके दे, इसको मनाया करना। और ये मेरा शरीर है, मेरा रक्त है, मेरे स्मृति में इसको करना, ये बोल करके दिया। इसका मतलब दोबारा हम लोग इसको कर रहा है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, कलवारी बलि का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। जैसे उस कलवारी बलि के पूर्वी संधि में मसीह ने उसी बलि को यहां प्रेजेंट किया था, उसको रिप्रेजेंट कर करके कलीसिया में हो रहा है। इसलिए हम लोग शरीर को और रक्त को ही ग्रहण कर रहा है। टेस्ट रोटी का रहेगा, दाखरस का रहेगा, लेकिन वो मसीह का शरीर और रक्त है। तभी हम स्वर्ग राज्य में जाएगा, तभी हमारा पाप मुक्ति होगा। इसका मतलब वो बलि भी है और वो भोज भी है। मलाकी के ग्रंथ को मैं थोड़ा सा उठाना चाहूंगा। इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 और हमें पढ़ने तो बहुत ही सुंदर से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। मलाकी के ग्रंथ के एक बहुत ही सुंदर वचन, जिसको साधारणतः हम लोग पवित्र मिस्सा के साथ जोड़ करके बोलते हैं। मलाकी का ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 11 को पढ़ना चाहूंगा। मलाकी अध्याय 1 वाक्य 11, वहां पर लिखा है, विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर एक कहता है, उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक, सूर्योदय से अस्तमय तक राष्ट्रों के बीच में मेरा नाम महिमावान है। इसका मतलब संसार भर में सरेक कैथोलिक चर्च में सुबह से लेकर के शाम तक, यहां पर अगर सुबह आए तो कहीं और दोपहर हो रहा है, कहीं शाम हो रहा है, ऐसे ऐसे इसका मतलब सुबह से लेकर के शाम तक हमेशा प्रभु का नाम लेता रहा है। राष्ट्रों के बीच में मेरा नाम महिमावान है। क्या कारण है? सर्वत्र मेरे नाम पर धूप और शुद्ध बलि अर्पित की जा रही है। धूप और शुद्ध बलि अर्पित की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रों के बीच मेरा नाम महिमावान है। इस यूकरिस्तीय बलि के द्वारा ही प्रभु का नाम को आप महिमावान बना करके रख सकता है। और इस बलि अर्पित करते हुए आपके बीच में आप प्रभु को लेकर के आ रहा है, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव इसलिए मिस्सा बलिदान में होता है। कलीसिया एक वेदी के चारों तरफ इकट्ठा हो रहा है। वो वेदी कलवारी बलि का वो जगह, वो प्रतीक है। साथ ही साथ जो भोजन का जो वेदी है, प्रभु भोज का जो वेदी है, वो भी जो सेकंड कमिंग स्वर्ग राज्य के जो 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 होने वाला जो बैंक्वेट है, उसका एक प्रतीक है।
तो कलीसिया उसके चारों तरफ खड़े होकर के उसी के सामने दंडवत कर रहा है, क्योंकि वहां पर विद्यमान प्रभु का अनुभव कर रहा है। उस प्रभु के सामने कलीसिया दंडवत करते हैं, घुटना टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, अर्चनाएं याचनाएं चढ़ाते हैं। वहां पर प्रभु का अनुभव कलीसिया कर रहा है। इसलिए मिस्सा बलिदान सबसे उत्तम प्रार्थना, इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं होता है। प्रभु के बलिवेदी, प्रभु स्वयं वहां बलि वस्तु और बलि अर्पित करने वाला महापुरोहित बन करके उस बलि, वो जो 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह ने कलवारी में अर्पित किया, उसका एनैक्टिंग उनके द्वारा हर बलिवेदी में हर रोज होता है। इसलिए बलि है, उस बलि अर्पित करने के बाद उस भोज हम ग्रहण करते हैं। ये दोनों बहुत ही जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1376 में ट्रेंड महाकाउंसिल ये जो सिखा रहा है उसको भी सिखा रहा है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 19 से पढ़ना। वहां पर ईसा मसीह से अर्पित करके मेरी यादगार में किया करो। मैं सीधा कुरिन्थियों का पहला पत्र में थोड़ा लेकर के जाना चाहूंगा और समाप्त करूंगा। कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 10 वाक्य 16 और 17 में डायरेक्ट जाते हैं। अध्याय 10 वाक्य 16 और 17 में संत पौलुस लिखते हुए कहते हैं, क्या आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। संत पौलुस लिखते हैं, आशीष की जो प्याला, जो कटोरा रखा है, जिस पर हम लोग आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, हमें मसीह का रक्त का सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर की सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक है, क्योंकि हम सब के सब एक की रोटी के सहभागी बनकर क्रिस्त में एक बन जाते हैं। पवित्र मिसा में इसलिए रोज जाइए। क्रिस्त के साथ कलीसिया मिलकर के एक साथ, एक शरीर, एक मन, एक हृदय बनने वाला जगह। इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं है, इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं है। अब रोज मिस्सा बलिदान में जाइए, उस बलि में अर्पित कर उस प्रभु को योग्य रीति से ग्रहण कीजिए। आपका पाप मुक्ति हो रहा है, आपका स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन मिल रहा है, क्रिस्त आपके साथ रहता है। इससे बढ़कर के क्या सौभाग्य चाहिए। इसलिए कैथोलिक के लोग रोज बलि अर्पित करता है, रोज उसे ग्रहण करता है और आशीष की जीवन जी रहा है। प्रभु आप सबों को इसके लिए कृपा दे, आशीष दे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन को इस कार्य के लिए, प्रभु की सेवा कार्य के लिए अर्पित करने वाले, उनके बुलाहट, उस बुलाहट के अनुसार पवित्र जीवन जीने के लिए और उनसे जुड़ करके कलीसिया प्रभु के उस बलि अर्पित कर उसमें सहभागी बन सके। और जितने भी लोग प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, उस प्रभु भोज में भाग लेते हैं और बलि अर्पित कर उसको ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वर्ग राज्य के आशीष मिले, कृपा मिले। हमारे सब परिवारों में प्रभु का अनुग्रह आशीष बढ़ता रहे, पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता जाए, हर घर प्रार्थना का घर बन जाए, बच्चों के विवाह, उनका संतान, सबके लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु ईसा मसीह हमारे परिवार को आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।